तो आप लोगों ने अवेंजर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि मार्वल यूनिवर्स की सबसे बेटर टीम मानी जाती है और अभी के टाइम पे इसमें काफी सारे यूनिक कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं। वहीं पे अगर आप लोगों ने वन पंच मैन यानी कि सैतामा का नाम सुना है, जो कि अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, अगर उसकी बैटल कभी भी अवेंजर की टीम के साथ हो जाती है तो यहाँ पे सैतामा कितने कैरेक्टर्स के साथ बैटल कर सकता है या फिर कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि सैतामा को डिफीट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि अगर वन पंच मैन यानी कि सैतामा की बैटल दी अवेंजर के साथ हो जाए तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है, दी अवेंजर्स या फिर सैतामा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सैतामा की पावर के बारे में, ताकि हमें डिटेल में पता लग जाए कि आखिर सैतामा कितना पावरफुल है, ताकि अवेंजर के एक एक मेंबर को हम उसके साथ कंपेयर कर पाए। तो वन पंच मैन की सीरीज में हमें सैतामा के बारे में डिटेल में बताया गया था कि सैतामा एक ऐसा कैरेक्टर है कि सैतामा पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, जिसकी फास्ट ट्रेनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा पावर आ जाती है। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि सैतामा अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके पहाड़ों तक के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, किसी भी ओपोनेंट को सिर्फ एक पंच का यूज करके डिफीट कर सकता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिटेशंस नहीं है। वहीं पे इसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल है, इसकी बॉडी पे पावरफुल से पावरफुल अटैक का भी ज्यादा कोई असर नहीं होता और इसकी स्पीड लेवल इतनी ज्यादा है कि इसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन जब ये दौड़ना स्टार्ट करता है उस टाइम पे हमें लगता है कि ये फ्लाई कर रहा है, वो भी गाइस साउंड की स्पीड से, और साउंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। और बैटल के दौरान इसका स्टेमिना लेवल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि गाइस ये बैटल में कभी थकता ही नहीं है। इसका जो ओपोनेंट है, इसकी बॉडी पे चाहे कितने ही पावरफुल अटैक करे, उसके बाद भी सैतामा अपनी बैटल में बना रहता है और इसे हराना लगभग नामुमकिन है। तो ये सब थी सैतामा की पावर्स। अब बात कर लेते हैं अवेंजर के मेंबर्स के बारे में। पहले मैं आप लोग को उन अवेंजर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि सैतामा के आसपास भी नहीं है और सैतामा के सामने आने की उनकी औकात नहीं है। और इस कैटेगरी में आते हैं होकाई, ब्लैक विडो, फाल्कन, एंटमैन। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनकी गाइस अगर सैतामा के साथ आप लोग इमेजिनेशन भी करो तो सैतामा जो है इनको सोते हुए भी डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस इन कैरेक्टरों को पहले ही बाहर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि गाइस कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से वर्दी हमें दिखाया गया था अवेंजर एंड गेम में, जहाँ पे गाइस इसने म्योलिर को भी उठा लिया था और यहाँ पे म्योलिर के बेसिस पे ही हम कैप्टन को इसके साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो कैप्टन के पास म्योलिर को उठाने के बाद थंडर वाली पावर आ जाती है, लेकिन उसकी जो स्टेमिना लेवल है वो सारी चीजें पहले जैसी रहती है। तो यहाँ पे गाइस अगर कैप्टन के साथ सैतामा की बैटल होती है उस टाइम पे भी सैतामा जो है इजिली कैप्टन को डिफीट कर देगा, क्योंकि म्योलिर जो है थोड़े टाइम तक तो कैप्टन को सेव कर लेगा, लेकिन उसके बाद सैतामा जो अपनी पावर का यूज करके उससे डिफीट कर देगा। बात करें आयरन मैन के बारे में, तो आयरन मैन एक काफी पावरफुल कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, जिसका अटैक काफी हाई लेवल का है, जिसकी वजह से ये चाहे तो सैतामा के साथ अच्छी खासी बैटल कर सकता है। लेकिन ये चीज हमें वन पंच मैन में देखने को मिली है कि सैतामा इतना पावरफुल है कि अपने एक पंच का यूज करके, लेकिन हमें वन पंच मैन सीरीज में देखने को मिलता है कि सैतामा जो अपने एक पंच का यूज करके काफी पावरफुल ओपोनेंट की जो बॉडी है उसे एक्सप्लोर कर देता है, यानी कि उनकी बॉडी एक पंच से ही फट जाती है। तो यहाँ पे गाइस अगर टोनी अपने टैग का भी यूज करता है तो वो सैतामा के साथ कुछ मिनटों तक बैटल कर सकता है, लेकिन उसके बाद सैतामा चाहे तो सिर्फ एक अटैक का यूज करके टोनी स्टार्क की जान भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है सैतामा इजिली टोनी को भी डिफीट कर देगा। अगले कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये पिएत्रो यानी कि क्विक सिल्वर। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी मेन स्पीड की पावर है, जिसकी वजह से ये अगर सैतामा के साथ बैटल करता है उस टाइम पे सैतामा की पावर से कुछ टाइम तक बच सकता है, क्योंकि गाइस इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। लेकिन ये चीज हमें देखने को मिली है कि सैतामा काफी तेजी से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो इस कैरेक्टर की स्पीड को इजिली मैच कर सकता है, क्योंकि सैतामा काफी तेजी से ट्रेवल करता है। और यहाँ पे गाइस अगर छोटा सा भी पंच उसको टच भी कर देता है तो यहाँ पे गाइस सैतामा इजिली जो है पिएत्रो यानी कि क्विक सिल्वर को डिफीट कर देगा। अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल के बारे में, तो कैप्टन मार्वल एमसीयू में काफी पावरफुल हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर इसकी बैटल सैतामा के साथ करा ली जाए तो अपनी पावर का यूज करके सैतामा को काफी लंबे टाइम तक बैटल में काफी अच्छी टक्कर दे सकती है, क्योंकि गाइस इसकी पावर लेवल काफी ज्यादा, जिसकी वजह से सैतामा को इसे हराने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइस सैतामा के अटैक से कैप्टन मार्वल इजिली बच सकती है। इसकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है और इसकी पावर का जो पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा कि सैतामा की बॉडी जो है इजिली उससे हर्ट हो सकती है। और यहाँ पे गाइस ये बैटल काफी लंबी चलेगी, लेकिन गाइस अगर सैतामा सिर्फ अपने एक पंच का यूज इसकी बॉडी पे कर लेता है उसके बाद कैप्टन मार्वल यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हल्क के बारे में, जो कि एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता था, क्योंकि गाइस इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी के टाइम पे एमसीयू में इसे काफी वीक दिखाया जाता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे सैतामा के साथ अच्छी खासी बैटल कर सकता है और इसके पास अपना हीलिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से बैटल के दौरान इसका जो हीलिंग फैक्टर इसकी बॉडी को हील करता रहेगा और इसी की वजह से ये काफी लंबे टाइम तक सैतामा के साथ बैटल कर सकता है। लेकिन हाई चांसेस यहाँ पे
सैतामा की है, क्योंकि सैतामा को अभी तक लगभग किसी ने भी डिफीट नहीं किया, जबकि हल्क को कई लोगों ने डिफीट कर दिया है। वहीं पे गॉड ऑफ थंडर थोर के बारे में बात करें तो थोर के पास एक वेपन है जिसका यूज करके वो सैतामा की बॉडी के टुकड़े कर सकता है, लेकिन उस वेपन को सैतामा की बॉडी पे मारना और उसे अटैक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर जो है काफी हैवी वेपन है, उसकी स्पीड लेवल इतनी ज्यादा नहीं होती कि सैतामा को वो दिखे ही ना। यहाँ पे सैतामा जो उसके अटैक्स को इजिली डॉज कर सकता है, और यहाँ पे सैतामा के साथ अगर थोर की स्ट्रेंथ बेसिस पे बैटल होती है तो सैतामा की स्ट्रेंथ को जो है थोर भी मैच नहीं कर पाएगा, और थोड़े टाइम के बाद जो है थोर को सैतामा डिफीट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता है और सैतामा की बॉडी पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है तो सैतामा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस 50% चांसेस मैं बोलूंगा कि थोर की है अगर वो स्टॉर्म ब्रेकर को मार देता है उसकी बॉडी पे। लेकिन अगर ये बैटल स्ट्रेंथ बेसिस पे या किसी पावर के बेसिस पे चलती है तो यहाँ पे सैतामा इजिली थोर को भी डिफीट कर सकता है। अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं मैजिशियन के बारे में, जो कि गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपने मैजिक का यूज करके लगभग कुछ भी कर सकता है। एमसीयू में अभी तक इसके मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ये कुछ भी कर सकता है। अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मल्टीवर्स के साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सैतामा के साथ अगर स्ट्रेंज की बैटल होती है तो स्ट्रेंज जो अपने मैजिक का यूज करके चाहे तो सैतामा को कई सारे मैजिक में ट्रैप कर सकता है, जैसे उसने डोर मामू को किया था। तो यहाँ पे गाइस स्ट्रेंज के भी काफी हाई चांसेस है इस बैटल को जीतने के, क्योंकि स्ट्रेंज भले ही सैतामा को डिफीट ना कर पाए लेकिन मैजिक का यूज करके कुछ ऐसे स्पेल्स उसकी बॉडी पे डाल सकता है जिसकी वजह से सैतामा जो उसके साथ बैटल करना भूल सकता है, या फिर बैटल में नॉकआउट हो सकता है, या फिर हमेशा के लिए सो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंज के भी काफी हाई चांसेस है। तो यहाँ पे मैं 50-50% बोलूंगा कि दोनों कैरेक्टर के चांसेस है, क्योंकि सैतामा फिजिकली जो स्ट्रेंज से काफी पावरफुल है। तो यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर के 50-50 चांसेस है, क्योंकि गाइस ये दोनों कैरेक्टर अपने अपने पावर्स के बेसिस पे पावरफुल है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अब बात कर लेते हैं फाइनल कैरेक्टर के बारे में, जो कि स्कारलेट विच। अब ये बात हम सब लोग जानते हैं कि स्कारलेट विच जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी अभी के टाइम पे काफी पावरफुल हमें दिखाई गई है। इसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल है, जिसने अमेरिका की भी पंचेस को अपनी बॉडी पे झेल लिया था, और ऐसा करना काफी मुश्किल है क्योंकि उसके पंचेस में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो मल्टीवर्स के बीच छेद भी कर सकते हैं, जिससे हमें बात पता लगती है कि स्कारलेट विच की पावर लेवल काफी ज्यादा है। तो सैतामा के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो काफी हाई चांसेस है कि स्कारलेट विच जो है सैतामा को डिफीट कर सकती है। अब इस पे आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा कौन सा अवेंजर है जो कि सैतामा को डिफीट कर पाए, या फिर अगर आप लोग सैतामा की बैटल किसी और कैरेक्टर के साथ चाहते हो तो नीचे कमेंट करके वो भी बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।